नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश मुगेटा और मेरे साथ हैं जीएमटी टीचर किरण कुमार। किरण कुमार, जैसा कि नाम में ऐसा रहस्य छुपा है कि सबके लिए एक उम्मीद है। जैसे उम्मीद की किरण कहा जाता है, वैसे ही ये बच्चों के लिए ठीक वैसा ही एक शब्दावली है और बच्चे इनसे बहुत लगाव रखते हैं। लगाव इसलिए रखते हैं क्योंकि जब भी बच्चे को अच्छे ढंग से समझाया जाता है, जब उसको समझ आ जाता है, तो मुझे लगता है कि आगे से बच्चा प्यार और दुलार रखता है। जैसे पेरेंट्स से रखते हैं, वैसे ही जीएमटी टीचर किरण से रखते हैं। किरण जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, इंटरव्यू में मौका देने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप ना संस्कृत शब्दावली का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मज़ा आता है? बहुत मज़ा आता है। दरअसल बात ऐसी है कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम बहुत से जो धारावाहिक होते थे, जैसे महाभारत है, रामायण है, इसको मैं देखता रहता था और एक देवों का देव महादेव तरह का कार्यक्रम चला था। इसमें जो डायलॉग चलते थे तो उसको मैं बड़े कीनली ऑब्जर्व करता था। तो शायद उन्हीं चीज़ों से और थोड़ा पढ़ लिख के ये शब्दावली मेरे व्यक्तित्व के अंदर या व्यवहार के भीतर आई है। तो मैं उस चीज़ को मानता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है इन शब्दों का प्रयोग करने में। मुझे लगता है कि कोई अच्छा सा जो आपको याद है श्लोक, उसका हो जाए। मुझे लगता है कि हमारे जो बैठे हैं जीएमटी शिक्षक किरण कुमार जी, वो कैसे अंदाज में बोलते हैं, वो जरूर सुनना चाहिए आपको। तो उसके लिए मैं एक श्लोक कहना चाहूँगा कि वो गीता का है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजामि, कि जब भी धर्म की ग्लानि होती है तो मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ या उत्पन्न होता हूँ। मैं इसी से आपके एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। जो आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, क्या शिक्षक अपना धर्म सही ढंग से निभा रहे हैं? जी, ये एक बहुत सही सवाल है। धर्म को कई चीज़ों से देखा जाता है। धर्म को हम रिलीजन के भी रूप में देखते हैं, धर्म को हम कर्तव्य के रूप में भी देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शिक्षकों को जो कार्य दिया जा रहा है विभाग की तरफ से, धर्म क्या है उनका कार्य करना जो उनको विभाग की तरफ से दिया जाता है, मुझे लगता है उस काम को बेहतरीन तरीके से करते हैं। चाहे वो शिक्षा से जुड़े कार्य हों या अन्य क्लैरिकल काम हो, तो मुझे लगता है वो कर रहे हैं। जी, अच्छा, मुझे लगता है कि आजकल इंस्पेक्शन भी होती है, सारे डिप्टी टीओ जाते हैं, डिप्टी कलेक्टर जाते हैं, तो इंस्पेक्शन के माध्यम से कई बार हमको ऐसा लगता है कि वहाँ पर गए तो टीचर गायब थे। तो क्या ये धर्म निभा पा रहे हैं टीचर? मुझे लगता है कि वो जो अफसर ने उसी ने पकड़ा है जो उनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। तो मुझे लगता है कि वो धर्म कुछ बंदे नहीं निभा पा रहे, कुछ टीचर। हाँ, अगर सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से इस तरह की रिपोर्ट कहीं कहीं आती हैं तो वो शायद सच भी हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ पे जनरली मास की बात कर रहा हूँ, जो इन होल है पूरा सिनेरियो में, उसमें से अधिकतर मैं कहूँगा कि 99% लोग धर्म निभा रहे हैं और कुछ एक हो सकते हैं। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वो अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं तो उनको अपना धर्म निभाना चाहिए। अच्छा, एज ए शिक्षक आप बेहतर शिक्षक किसको मानते हैं? मुझे लगता है कि आप भी पढ़ा रहे हैं जी, तो बेहतर की एक परिभाषा होती है, क्या कहते हैं इस मामले में? जी, हम प्राइमरी सेक्शन में काम कर रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक हैं हम लोग। तो जो हमें अपने डेली रूटीन में फॉर एग्जांपल लेसन प्लान कराना है, जो हमें डिलीवर करना है, अगर हम उस चीज़ को डिलीवर कर पा रहे हैं तो आप एक बेहतर शिक्षक हैं। जी, अच्छा, ये बताओ जरा, आजकल बच्चे कंपटीशन का ज़माना है, क्योंकि आजकल हर तरह की सामग्री जो है वो आजकल सोशल मीडिया भी उपलब्ध है। तो क्या बेहतर उस लिहाज से जो आजकल का सिनेरियो चल रहा है, टीचर अच्छे ढंग से बच्चों को पिकअप करवा पा रहे हैं? बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सोशल मीडिया भी है, यूट्यूब भी है, इंटरनेट भी है, लेकिन हमारे पास कुछ सेटअप गाइडलाइंस होती हैं, सिलेबस होता है और उसी सिलेबस को हमने फॉलो करना होता है कि हमारे पास लर्निंग आउटकम्स होते हैं। अगर हम उन लर्निंग आउटकम से जुड़ी हुई चीज़ों को हम लोग बच्चों को करवा रहे हैं तो हमें अन्य चीज़ों को खंगालने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम सोशल मीडिया का भी प्रयोग कर रहे हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब का प्रयोग कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं और हमारे पास सामग्री बहुत सारी है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है हमारे पास।
अच्छा, मैक्सिमम मैंने ये भी देखा कि प्राइवेट स्कूलों में बड़ा बन ठन के बच्चे जाते हैं, टाई साई, और जो सरकारी स्कूलों में सिंपल आते हैं, तो बोले कि वो तड़क भड़क क्या बच्चों को अच्छा आईक्यू दे पाती हैं आपके हिसाब से? नहीं, वो एक तरह से जब बाहरी रूप से देखते हैं तब वो अच्छा लगता है। तो मैं ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों में ऐसा नहीं है। अब बहुत से सरकारी स्कूल ऐसे हैं कि वो प्राइवेट स्कूलों से कम नहीं, ज़्यादा का काम कर रहे हैं। मेरे मेरे नज़र में चंबा के, हिमाचल प्रदेश के, देश के ऐसे स्कूल हैं जो कहीं भी प्राइवेट स्कूलों से पीछे नहीं हैं और वो बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूल बेहतर नहीं है, तो नहीं है, बढ़िया है। बढ़िया है, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन ये जो संख्या सीमित हो रही है, प्राइवेट स्कूलों की बढ़ रही है, सरकारी स्कूलों की घट रही है, ये क्या चल रहा है फिर? इसके पीछे कोई एक जनरल कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि मैं देखता रहता हूँ कि प्रोसेस होती है, जैसे प्राइवेटाइजेशन है एक हमारी अर्थव्यवस्था में, वो इसका एक कारण है। एक चकाचौंध भी है और देखा देखी भी हम इसको कह सकते हैं, और दूसरा कुछ व्यवस्था में कमियां भी हैं, उसकी वजह से हम ये देख पाते हैं कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। मतलब क्वालिटी एजुकेशन प्राइवेट स्कूलों में अच्छी है या सरकारी? क्वालिटी एजुकेशन वहाँ अच्छी है जहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं होंगी, जहाँ पे अध्यापक भी रहेंगे और अन्य मानवीय संसाधन या भौतिक संसाधन सभी तरह से रहेंगे। अध्यापकों और अभिभावकों का आपस में तालमेल अगर रहेगा तो वहाँ पे सब कुछ ठीक रहेगा। तो जहाँ पे भी है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सरकारी है, वहाँ पे ये चीज़ें ठीक रहेंगी। अगर प्राइवेट स्कूल भी ये इस तरह का काम नहीं करेंगे, टीचर उपलब्ध नहीं करेंगे या भौतिक संसाधन नहीं देंगे, तो वहाँ भी यही हाल होगा। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे सिर्फ खिचड़ी खाना चाहते हैं, मतलब खिचड़ी खाने जाते हैं, लोग कहते हैं चर्चा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए, खिचड़ी उस माध्यम में खिचड़ी नहीं है। ये आजकल पीएम पोषण हम इसको कहते हैं, पीएम पोषण अभियान बहुत अच्छा अभियान है। जैसा कि हम देख पाते हैं कि जो भारत की मैक्सिमम जनसंख्या है वो गांव में अभी भी निवास करती है, और उनके लिए न्यूट्रिशन, पोषण जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अगर स्कूल उसको उपलब्ध करवा रहे हैं अपनी तरफ से, तो ये एक हमारे लिए प्लस पॉइंट हुआ। अगर स्कूल में आके वो अधिक पोषण पाते हैं तो हमारे लिए अच्छी बात हुई। आपने एक अच्छी बात कही है कि हर परिवार में अच्छी चीज़ें खाने को नहीं मिल पाती, जी, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है। तो इस हिसाब से, आपके हिसाब से, जो अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो बेहतर है। और मेरे सुझाव कुछ इस प्रकार से रहेंगे कि इसको बेहतर से बेहतर करने का प्रयास होना चाहिए स्कूल लेवल पे या सरकारी स्तर पे, किस तरह से बेहतर हो पाए, क्योंकि अगर बच्चे कुपोषित रहेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो अच्छा, कुछ चीज़ें आप बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाने के लिए कुछ ऐसी सामग्री अध्ययन सामग्री तैयार करते हैं ताकि बच्चे खेल खेल में बड़ी अच्छी चीज़ सीख पाएँ जी, तो क्या उसका फायदा मिलता है बच्चों को? देखिए जी, एक हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, वो ये कहता है कि अगर हम सेंसेस के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करते हैं तो वो हमारे मन में, मस्तिष्क में, हमारे चित्त में अधिक देर तक बैठता है। तो जो टीएलएम है ना, वो बच्चों को अवसर देता है कि वो ज्ञान को अधिक स्रोतों से ग्रहण कर पाएँ, उसको छू पाएँ, देख पाएँ, उसको महसूस कर पाएँ। तो टच के माध्यम से ज्ञान, जैसे मैं इस टेबल को टच कर रहा हूँ तो ये हार्ड सरफेस मुझे लग रहा है, कैसे पता चल रहा है कि ये टेबल स्किन के माध्यम से। तो जितने हम सेंसेस को इन्वॉल्व कर पाते हैं अपनी लर्निंग में, वो हमारे लिए उतना ही अच्छा होता है। तो ये टीएलएम जो है वो बहुत अच्छा माध्यम है। छोटे बच्चों के लिए भी बस हम देखना चाहेंगे कि हम लेक्चर मेथड ही चलाएं, तो बच्चे लेक्चर मेथड से नहीं सीखते हैं। मतलब डायग्राम या चित्र बहुत जरूरी है, उससे फिगर उनके माइंड में रहती है, जैसे वो अच्छी ढंग से सीख पाते हैं। जैसे कोई फिजिकल चीज़ है ना, भौतिक वस्तु, क्योंकि बच्चे, जैसे हम भी छोटे बच्चे थे, हम बच्चों को चीज़ों को छू के अनुभव करते थे कि क्या है। अब छोटे बच्चों के व्यवहार को देखते होंगे, छूते हैं, हर चीज़ को पकड़ते हैं, कोई मुंह में डालते हैं, कोई क्या करते हैं, तो वो एक नेचुरल प्रवृत्ति है। तो हमारा भी कोशिश होना चाहिए कि उनकी नेचुरल प्रवृत्ति, जो उनकी प्राकृतिक अभिवृत्ति है, उसका प्रयोग करके उनको ज्ञान परोस दें, मतलब कि उनको ज्ञान अर्जित करें। हम किसी खाने की तरह उनको ज्ञान न दें, वो खुद उस ज्ञान का अर्जन कर पाए।
बच्चा बेहतर शिक्षा कैसे हासिल कर सकता है आपके हिसाब से? नए नए बच्चे होते हैं, मुझे लगता है कि एक पौधा होता है छोटा सा, तो उसको पानी देते हैं टाइम में तभी वो उगता है। तो आपके हिसाब से बच्चा कैसे बेहतर शिक्षा हासिल कर सकता है? देखिए जी, बेहतर शिक्षा एक बहुत बड़ा विषय है अपने आप में। ये अपने अगर इस पे अगर किताब लिखनी है तो वो भी लिखी जा सकती है, इसमें कोई समस्या नहीं है। हम जब छोटे होते थे, संस्कृत की बुक थी, वहाँ पढ़ा करते थे कि बच्चा कुछ सीखता है खुद से, स्वाध्याय से, कुछ कुछ सीखता है अपने सहपाठियों से, कुछ सीखता है अपने समुदाय से, कुछ सीखता है अपने अभिभावक से। तो इन सब को इन्वॉल्व करना, और आज के जो नया शिक्षा शास्त्र है उसमें ये भी कहा जाता है कि माता पिता, बच्चा और अध्यापक का जो त्रिकोण है ना, अगर इस त्रिकोण में कोई भी चीज़ अगर छूटती है ना, तो वो हमारा जो बेहतर सिखाने का जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं काफ़ी पीछे छूट जाएगा। और सोसाइटी एज है, हमें सोसाइटी एज अ सोसाइटी को अवेयर रहना पड़ेगा। अध्यापक को सोसाइटी के रूप में सोसाइटी को अपने विद्यालयों के साथ जोड़ना पड़ेगा, सोसाइटी को भी अध्यापक का सहयोग करना पड़ेगा। नहीं तो अगर इसमें से कोई भी एंगल अगर मिस होता है, अगर छूटता है, तो जो बेहतर शिक्षा देने की जो हमारी कोशिश है वो कामयाब नहीं हो पाएगी। अच्छा, किरण कुमार टीचर ही बनना चाहते थे कि कुछ और बनना चाहते थे? फिलहाल मैं बहुत जल्दी टीचर बन गया था, लगभग 18 साल की उम्र में। तो मेरा प्राथमिक लक्ष्य यही था कि मैं टीचर बनूं और अपने कार्यों के माध्यम से समाज को, बच्चों को लाभान्वित कर पाऊँ। तो मैं प्राथमिक रूप से टीचर ही बनना चाहता था। और जब मैं टीचिंग के फील्ड में आया तो विभिन्न एक्सपोजर देखने को मिले मुझे। एक्सपोजर मैं उनसे गया, जैसे कि किताबें बनाने का मौका मिला, ट्रेनिंग्स करवाने का मौका मिला, कहीं ऑपरेशन करने का मौका मिला, कहीं बातचीत करने का मौका मिला। तो उससे कई सारे अनुभव मेरे भीतर आए और उसने मुझे रिच ही किया। तो टीचर अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, शिक्षक बहुत बड़ा शब्द है। किससे प्रेरित होकर आप टीचर बने थे? देखिए, सबसे जो बड़े शिक्षक होते हैं वो हमारे माँ बाप होते हैं। तो मैं अपनी जो प्रेरणा है वो अपने माता पिता को मानता हूँ। तो मेरे लिए तो मेरे पेरेंट्स ही हैं जी। अच्छा, बच्चों को आप एक अच्छा सा मैसेज देना चाहें तो दे सकते एज अ होल मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे आप देश का भविष्य हैं। चाहे वो प्राइमरी के हो, चाहे वो सेकेंडरी विंग के हो, चाहे प्राथमिक हो, चाहे आपके माध्यमिक कक्षाओं के हों, चाहे कॉलेज के हों। तो जो भी आपके माता पिता आपको कह रहे हैं और उसको मानिए, जो अध्यापक आपको कह रहे हैं उसको मानिए, और जिसमें आपकी रुचि है वो उसको आप निखार के लाइए, उसमें अपना ज़्यादा ध्यान दीजिए। और यही जो क्या नाम मैसेज है वो मैं देना चाहूँगा अपनी तरफ से बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे किरण कुमार, इन्होंने विभाग से शिक्षा विभाग की व्यवस्था को लेकर अच्छी चीज़ें कही हैं और बच्चों को क्या कुछ करना चाहिए वो भी इन्होंने बताने का प्रयास किया है। हमने एक छोटा सा इंटरव्यू इनका लिया है, भविष्य में हम इनका बहुत बड़ा इंटरव्यू लेने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।